हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो चलिए मैथ का नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारे सामने कह रहा है कि यदि a की पावर x इज इक्वल टू b और b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a है, तब x y z का शून्येतर मान होगा। ठीक है, यानी कि हमें x y z की वैल्यू को फाइंड करना है कि x y z की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कि a की पावर x इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि a की पावर x इज इक्वल टू b एंड b की पावर y इज इक्वल टू c एंड c की पावर z इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब कह रहा है कि a की पावर x इज इक्वल टू b, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको b की पावर y इक्वल टू c की वैल्यू दे रखा है ना। तो अगर मैंने y का दोनों की तरफ पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, पावर में, तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने पावर पे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? a की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर y दिया हुआ है। a की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर y हो जाएगा। मैंने क्या किया? y का दोनों की तरफ पावर में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपको पता ही है क्वेश्चन में गिवन है कि भाई b की पावर y इज इक्वल टू सी, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस c को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? a की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा c। ठीक है, अब खाली c तो दिया नहीं है, c तो खाली दिया नहीं है। ठीक है, c की पावर क्या दिया है? z दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं z का दोनों की तरफ पावर में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? a की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c की पावर z। ठीक, अब आपके सामने क्योंकि क्वेश्चन में c की पावर za की वैल्यू दे के रखी है, क्या दे के रखी है? a दे के रखी है। तो यहां पर हम क्या रख देते हैं? c की पावर z की वैल्यू को रख देते हैं। तो a की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a। अब a के सामने तो कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर भाई पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि हमारे बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी? बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हमें वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी थी? एक्स वाई जेड की फाइंड करनी थी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे आते हैं कि पावर एक्स बी की पावर वाई। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू यू है और x और y की वैल्यू है 1 अपॉन वाई, तो हमें निकालना है 1 अपॉन पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पे वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो मेरे सामने क्वेश्चन क्या दिए गिवन है देख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू यू, ये गिवन है और मुझे फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब भाई ये समझो कि हमारा हमको जो फाइंड करना है वो स्क्वायर फाइंड करना है। और दिया क्या है हमारे सामने? हमारे सामने दिया है 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन वाई। तो मैं काम करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तभी तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सामने? 1 अपॉन पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन पे वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 और 1 अपॉन पे क्या हो जाएगा? एक्स और इंटू 1 अपॉन पे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पे वाई स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन पे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स वाई की वैल्यू हमारे सामने दी हुई है 1 अपॉन पे वाई। ठीक है है ना। क्या दिया है हमारे सामने? 1 अपॉन पे वाई हमारे सामने दिया हुआ है। 1 अपॉन पे यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग मुझे ऐसा लग रहा है, ये 1 अपॉन पे वी होगा, वाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू दिया हुआ है तो क्या होगा? 1 अपॉन पे वी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आंसर में जहां जहां पे वाई दिया गया है, वाई ना होके क्या होगा? वहां पे
v होगा। ठीक है, अगर हम y मान के लेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, y पे होगा, लेकिन y इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें उसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है, 1/x² प्लस 1/y², वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है ना, इसलिए y नहीं होगा, क्या होगा, u है, तो फिर वो क्या होगा, v होगा। ठीक है, तो चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू u² और माइनस का 2 पे क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब कुछ करना नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, u² है माइनस का 2 और xy की वैल्यू 1/v, तो 1/v ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u² माइनस पे 2v हो जाएगा, और इसी का आंसर हमको निकालना था। 1/x² प्लस y² की वैल्यू आएगी u² माइनस का 2v होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये 2y लिखा है, 2y ना होके क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, और अगर हम y मान के चलेंगे तो सिंपल सी बात है, u² माइनस 2v हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि y नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको y ही फाइंड करना है, इसलिए ये y नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी हमारा यूपी टेट और सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टेट के लिहाज से भी, सी टेट के लिहाज से भी, और जो आपका सुपर टेट आने वाला है उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है, फिर x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 6 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि आपका जो x कह रहा है कि इनवर्स पे 2 है प्लस y इनवर्स पे 2 है और z इनवर्स पे 2 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है एंड x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 6 है और x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स इक्वल टू 1 है, तो बताना है x y z में से कोई भी शून्य नहीं है, तो x y z की वैल्यू हमें क्या करनी है, पता करके बतानी है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन में बताते हैं, हमको फाइंड करना है x y z, हमें पता करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली चीजें तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है एंड x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या है, 6 है। अब ये इनवर्स वाली चीजें हैं, तो उसको हम लोग 1 पे x प्लस का 1 पे y और प्लस का 1 पे z इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इनवर्स का मतलब 1 पे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, है ना, एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो क्या बचेगा, एक्स एक्स हटा दो तो क्या बचेगा, वाई जेड प्लस का एक्स जेड और प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये वैल्यू निकल आई। आप क्या करें, अब एक काम करते हैं कि इसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। ठीक, अब मेरे सामने एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ है, तो मैं काम करता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, क्या कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि मुझे x y z की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, अब इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख रहे हैं, प्लस का 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या निकल के आएगा मेरे सामने, देखो भाई एक्स प्लस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू तो एक्स वाई जेड है। ठीक है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 6, तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर कर दिया, वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, तो क्या करा, 4 का स्क्वायर कर दिया
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 6 और प्लस का 2 और इसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गया 16 और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 2xyz और इधर हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू xyz। तो xyz इज इक्वल टू 5, है ना। तो xyz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट समझ में आता है तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि यदि x की पावर 1/a इज इक्वल टू y की पावर 1/b इज इक्वल टू z की पावर 1/c, तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू पता करो जो कि x y z इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की पावर 1/a है और y की पावर 1/b है और z की पावर 1/c है, तीनों इक्वल है। ठीक है, तो इसके पहले भी इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया है, अगर आप पीछे वाले एक्सरसाइज देखे होंगे तो z/1/c इक्वल टू k मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक चीज के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जैसे कि x की पावर 1/a इज इक्वल टू k हो गया, जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, k की पावर a हो गई। ठीक है, इस टाइप से। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस लिए, इसको समझ लेते हैं। अब ये से x की पावर x की इक्वल टू k की पावर a हो गई, ऐसे ही क्या हो जाएगा y की पावर k की पावर b हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, इस टाइप से। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो जब मैंने लॉग ले लिया, दोनों तरफ लेना है मुझे, तो लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a log k, मैंने k। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई log x डिवाइडेड बाई log k। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब कभी इस टाइप की चीजें आती है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k x, ये हो गई हमारे पास a की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे पास a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू भी सेम हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, log k y, ये हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। और अगर हम c की बात करेंगे तो c की वैल्यू मेरे सामने ऐसी आ जाएगी log k z। ठीक है, a b c तीनों की वैल्यू हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालनी है ना। क्योंकि हमें a b c की तीनों की वैल्यू निकालनी थी, इसीलिए हमको ये लॉग वाला लफड़ा करना पड़ा। तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log kx प्लस log ky प्लस log kz, ये हो गया मेरे सामने। ठीक है, तो इसमें से अगर मैंने log k को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x y z। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लॉग के, और क्या हो जाएगा, लॉग में के एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड की वैल्यू तो यहाँ पे दे के रखी है, कितनी दे के रखी है, 1 दे के रखी है। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1, है ना। और उसको अलग अलग कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा। ठीक है, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन पे क्या हो जाएगा, log k हो जाएगा। तो 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या होता है, 0 ही होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लो कि मैंने लॉग का क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मुझे वैल्यू पता करनी थी a b और c की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे a और b और c की वैल्यू पता करनी थी। तो मैं ऐसे तो पता कर नहीं सकता, इसलिए मुझे लॉग के टर्म पे ले जाना पड़ा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।